हाईकोर्ट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के आवास पर सम्मान कार्यक्रम चल रहा है। आइए सम्मान समारोह का मंच का संचालन कर रहे जनाब फारूक जी, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ थामे वाली आप सब पर कृपा बनाए रखे, सबका उज्जवल भविष्य हो। एक चीज बताइए, आज आप लोग उधर भी हमारे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। आप लोग भोजन किए हैं कि नहीं, एक बार हाथ उठा के बताइए कि आप लोग भोजन किए हैं कि नहीं। पीछे भी हमारे माताएं बहनें हैं, भोजन हुआ आप लोग का? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के पंचायत राज सोहागपुर पंचायत की कितनी भागीदारी, एक बार हाथ उठा के बताया जाए। हमारे माताएं बहनें उधर भी बैठी हुई है, हम सबको देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरेजी पंचायत की कितनी भागीदारी है, एक बार हाथ उठा के बताया जाए। उधर भी है हमारी माताएं बहनें, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिगना जगन्नाथ की कितनी भागीदारी है, एक बार हाथ उठा के बताया जाए। उधर भी हमारी माताएं बहनें हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नैन मटिहानी की कितनी भागीदारी है, एक बार हाथ उठा के बताया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। छाप मठिया की कितनी भागीदारी है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा नगर पार्षद मीरगंज की कितनी भागीदारी है, एक बार हाथ उठा के बताया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के पंचायत राज सोहागपुर, पंचायत राज सौरेजी, पंचायत राज जिगना जगन्नाथ, नैन मटिहानी, छाप मठिया तथा नगर पार्षद मीरगंज से आए हुए सभी माताओं बहनों बुजुर्गों और नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों को मेरा सादर प्रणाम एवं प्रेम। इसके अलावे इन पंचायतों के सभी जनप्रतिनिधियों तथा हमारे घटक दल के जो भी हमारे नेता आए हुए हैं और एवं वार्ड पार्षद, एनडीए घटक दल के जिला अध्यक्ष एवं नेतागण तथा इस कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हमारे मित्र नौजवान साथियों तथा सभी गण्यमान लोग सहित उपस्थित मीडिया कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों एवं संगीतकार अजय गिरी जी, लहरी व्यास जी, राजनंदिनी जी, पंकज ओझा जी, जादूगर संजीत जी और उनके टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मेरे आवासीय प्रांगण में इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति से मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। इसके लिए सबको कोटि कोटि प्रणाम एवं वंदन करता हूं। मेरे परिवार के प्रति कभी भी आप लोगों ने जो स्नेह अपनापन में कभी नहीं कमी नहीं की है। आप सबके बीच इस भावना के साथ रहकर मैं और मुकेश पांडे सहित पूरा परिवार काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। वचन देता हूं कि इस भावना को लेकर आपके साथ रहूंगा, क्योंकि इस लंबे समय ने आप लोगों से मेरा जो रिश्ता बनाया है उसमें राजनीति करने का कोई अब जगह नहीं बचता है। मेरी इसी सोच का नतीजा है कि मैं केवल कुछ हाईकोर्ट विधानसभा या गोपालगंज जिला, मैंने आज तक किसी का सहयोग करने में, किसी का मदद करने में हम लोग कभी पीछे रहने का काम नहीं करते हैं। मेरे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कोई हिंदू या मुसलमान हो। हर समय मेरे घर के दरवाजे पर सबके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आपने देखा होगा कि कई एक मौके पर जब मैं किसी कारणवश उपस्थित नहीं रहता हूं तो ये मुकेश पांडे 24 घंटा आप लोगों के बीच में आने जाने का काम करते हैं। आप लोग इन्हें सूचना देने का काम करिए, चाहे शादी की बात हो, विवाह की बात हो या कोई भी मदद हो, इनको बताइए, ये आपके यहाँ उपस्थित रहने का काम करेंगे। पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, राजनीति आते जाते रहेगा, लेकिन आज आदरणीय हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हो रहा है, इसकी चर्चा अगल बगल के प्रदेशों में होती है। आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश में विकास हो रहा है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। तो यह सब हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार में काम किए हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। मैं पहले का गाथा नहीं गाना चाहता हूं। मैं
अपने नेता के बारे में बताना चाहता हूं कि जब से उन्होंने 2005 के बाद कमान संभालने का काम किए, तो चाहे रोड की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आज हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्री बाबू, यह सब पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। वो 24 घंटा अपने बिहार के बारे में सोचते हैं। आप देख लीजिए अगल बगल के प्रदेशों में कई जगह के बड़े बड़े लोग कितने घोटाले में फंसने का काम करते हैं, लेकिन हमारे नेता के ऊपर आज तक कभी दाग नहीं लगा और लग भी नहीं सकता है। इसलिए कि वह केवल अपने बिहार के गरीब लोगों के बारे में सोचने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप लोग अपने बच्चे को शिक्षा देने का काम करिए। इसलिए कि शिक्षा वैसी शेरनी का दूध है, जब लड़का पी लेता है शेरनी का दूध तो दहाड़ने लगता है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। वह शिक्षा पाएगा, आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो अपने परिवार का विकास करेगा, जिले का विकास करेगा और राज्य का, देश का विकास करेगा। मैं तो हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए मैंने अपने मुकेश पांडे जी से कहा कि अब जब कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का सम्मान समारोह होगा, तब हमारे क्षेत्र और नगर परिषद और क्षेत्र संख्या 17 और नगर परिषद हथुआ का भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। मैं तो कहता हूं हमारे सब अपने चाचा काका, हमारे गार्जियन, हमारे भाई सब लोग बैठे हुए हैं। अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो है गरीब का सेवा है। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कुछ नहीं है। इस धरती से कुछ लेके आना जाना नहीं है। अगर जाना होता तो आज रतन टाटा जी सारे संपत्ति को इस देश से लाद कर लेके चले गए होते, लेकिन बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पर आए और खाली हाथ चले गए। बड़े बड़े लोग आए, यहाँ सिकंदर भी आया जो पूरा दुनिया जीतने का काम किया था। मुट्ठी बांध के इंसान आता है और खाली हाथ चला जाता है। मैं यही जानता हूं कि अपने अभिभावकों का सम्मान करना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, अपने माताओं बहनों को सम्मान करना चाहिए। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कुछ नहीं है। राजनीति तो होती जाती रहेगी। हमारे जितने घटक दल के जो भी है, हमारे चाहने वाले, मुकेश पांडे जी को चाहने वाले, हमारे परिवार को चाहने वाले, राजनीति आती जाती रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग राजनीति के भावना से आज सम्मान समारोह का आयोजन किए हैं। नहीं, आपका सेवा पहले भी हम लोग करते थे और कल भी करते थे और आने वाले समय भी आपके सेवा से कोई वंचित नहीं कर सकता है। आपको कोई दुख दर्द हो, चाहे मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, आप बताने का काम करिए। ये मुकेश पांडे और पप्पू पांडे उसमें सहयोग देने का काम करेगा, आपका हाथ बटाने का काम करेगा। आज मेरा तबीयत भी कुछ गड़बड़ हो गया है। आज हम लोग 15 दिन से 10 दिन तो कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जनप्रतिनिधियों का हमने सम्मान करने का काम किया। अब हमारे दिमाग में एकाएक आया कि जो जनता हमारे मुकेश पांडे को जिला परिषद अध्यक्ष बनाने का काम किया, सदस्य बनाने का काम किया, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। पहले के हम लोग देखते थे कि हम लोग के जैसा नेता, विधायक, बड़े बड़े अधिकारियों का सम्मान समारोह किया जाता था, लेकिन मेरे दिमाग में एकाएक आया कि जो जनता बड़े बड़े पद पर भेजने का काम करती है, अब सम्मान समारोह उसका होगा। इसके बाद कोई सेवा है, इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। तो यह सेवा हम लोग आपस में आप लोगों का करते रहेंगे। मुकेश पांडे जी और मैं, कोई भी दुख दर्द हो आप लोग बताने का काम करिए। हम लोग उसमें आपको जितना हम लोग से संभव होगा हम लोग हाथ बटाने का काम करेंगे। हम लोग तो आपके घर के बेटे हैं। मैं भगवान से कहता हूं कि इस बार इस धरती पर जन्म जरूर देना, लेकिन गरीब बना करके मत देना। मैं उस गरीबी को झेला हूं। हमारे चाचा काका यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उस गरीबी को झेला हूं। जब इंसान जब रात में पूरी रात जग जाता है, मड़ई जब चूता है तो बिछौना बिटोर करके कैसे जगा जाता है, मुझे अनुभव है। बिना खाए हुए इंसान रात कैसे काटता है, मुझे अनुभव है। इसलिए मैं किसी राजा महाराजा खानदान से नहीं आता हूं। मैं आप लोगों का सेवक हूं। मुकेश पांडे जी आपका सेवक हैं। ऐसे ही हम लोग सेवा करते रहेंगे। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही आप लोग का हम लोग सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय हमारे क्षेत्र संख्या 18 की जनता, मीरगंज की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू होगा। मैं अपने पुत्र मुकेश पांडे से कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आप जाइए, सबका सम्मानित करिए। और हमारे माताएं बहनें जो भी है, किसी को कोई गाड़ी छोड़ के नहीं जाएगा। आप लोग तो एकदम नजदीक के हैं।
कोई पूछना नहीं, हम लोग तो एक परिवार के घर के हैं, तो आराम से सब लोग भोजन कर लिए हैं और आपको सभी को सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 2 नंबर और 4 नंबर बंद कर दिया जाए। सम्मान की मुख्य कड़ी को मंच के ऊपर गद्दीशील किया जा रहा है। जनसेवक गोपालगंज श्री अमरेंद्र कुमार पांडे और उनके भतीजे गोपालगंज जिले के पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा मैं आग्रह करना चाहता हूं, मटिहानी नहर से आए चंदन सिंह जी और श्री संजय सिंह जी मटिहानी नहर से, आपसे मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप मंच तक आएंगे और इस कड़ी के बाद स्वागत की कड़ी जो भी आपकी तरफ से है उसको संपन्न करेंगे। सम्मान समारोह की मुख्य कड़ी का आगाज मंच से हुआ है, जोरदार ताली बजाया जाए। सुभाष सिंह जिला परिषद अरित कुमार साहिब जी, जेडीयू जिला अध्यक्ष गोपालगंज, प्रमोद पटेल का हो गया नहीं, स्मृति सिंह से सम्मानित करेंगे। नाम बोल दिया, बोल दे रहा है। जिला परिषद लिखिए ना, बोलिए ना नाम, जिला परिषद अध्यक्ष गोपालगंज चंदन सिंह जी मटिहानी नैन पंचायत, संजय सिंह जी मटिहानी नैन पंचायत, इनके द्वारा जोरदार स्वागत। आदित्य शंकर शाही जी जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड कार्यक्रम में उपस्थित, आपसे मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप मंच तक आएंगे। स्मृति चिन्ह मोमेंटो जो भी है उसके द्वारा सम्मानित करने का सिलसिला माननीय श्री आदित्य शंकर शाही जी जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। जे भी भाई बंधु कुर्सी पर बैठल बनी, जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुभाष सिंह जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी मंच तक आएंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड श्री प्रमोद पटेल जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी मंच तक आएंगे। भरत जी सेमरा टीम, माननीय श्री आदित्य शंकर शाही जी का जोरदार स्वागत मंच के ऊपर। श्री सुभाष सिंह जी जिला परिषद के अध्यक्ष, उनका आगमन मुख्य मंच तक हो रहा है। मोहम्मद तौहीद जी जदयू प्रखंड अध्यक्ष कुचायकोट, आपसे भी आग्रह होगी कि आप मंच तक आएंगे। चलिए बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, जहां महाकुंभ में तैरते शीश महल